बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। बता दें कि दूसरे चरण में भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं बांका लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा। इधर भागलपुर में लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल शुरू होगा। इसके बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। लेकिन मतदान का समय बीत जाने के बाद भी अगर कोई मतदाता कतार में खड़े रह जाएंगे तो उन्हें मतदान करा दिया जाएगा। वहीं गर्मी को देखते हुए 600 बूथ पर शेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय और बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बिजली की भी नियमित आपूर्ति होगी। मतदाताओं की संख्या अधिक होने पर 3 कतारें लगाई जाएगी, जबकि मतदान करने में दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं को कतार में आगे रखा जाएगा। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी तय करने के लिए किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वह मतदान कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची के अनुसार मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड दिखाकर भी वोट कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले में कुल 2244 मतदान केंद्र पर 23,30,678 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। डीएम ने कहा कि बूथ के अतिरिक्त भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। गांव मोहल्लों में भी फोर्स घूमते रहेंगे ताकि कहीं भी किसी मतदाता को कोई डरा धमका नहीं सके। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वोट जरूर करें और वोट करने के बाद कहीं मजमा नहीं लगाएं। धारा 144 लगी हुई है जिसका अनुपालन करना है। बता दें कि भागलपुर में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के 3 मतदान केंद्रों को हरित मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 48 दुर्गाचरण उच्च विद्यालय मसाकचक पश्चिमी भाग, मतदान केंद्र संख्या 48 विद्युत अभियंता कार्यालय डीवीसी कॉलोनी बरारी दक्षिणी भाग एवं मतदान केंद्र संख्या 85 नगर निगम कार्यालय भागलपुर कोर्ट कंपाउंड पूर्वी भाग शामिल है। मतदान केंद्र संख्या 48 पर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं मतदाताओं को पौधा दिया जाएगा। इधर भागलपुर के डिस्पैच सेंटर से लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी सामग्री वितरित की गई। बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी विभिन्न कर्मियों और सुरक्षा बलों को अपने गंतव्य मतदान केंद्र के लिए ईवीएम मशीन और चुनावी सामग्री के साथ आज रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। प्रत्येक बूथ पर शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रैंप एवं बैठने की व्यवस्था, दरी के साथ बेंच वगैरह भी लगाया, बेंच है, चेयर है, लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से तमाम वोटर से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बूथ पर भी सुरक्षा बल है। उसके अलावा बूथ के बाहर जो हमारे जोनल दंडाधिकारी हैं, सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, इनके साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल लगाए गए हैं।
क्यूआरटी की फोर्स है और इसके अलावा कई लेयर में रिज़र्व फोर्स है, बाइक पार्टीज़ हैं और हम लोग 7 कंट्रोल रूम भी, प्रत्येक विधानसभा के लिए एक कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने बनाया है। किन्हीं को कोई असुविधा हो तो हमें उस कंट्रोल रूम पर फ़ोन करके बता भी सकते हैं। मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप बेहिचक होकर के, बेझिझक होकर के अपने बूथ पर आएँ और मतदान करें और इस भागलपुर को गौरवशाली बनाएं। आप जानते हैं भागलपुर का इतिहास गौरवशाली रहा है। भागलपुर ने विक्रमशिला के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। अब मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि इस बार मतदान, अच्छा मतदान करके, अधिकतम मतदान करके हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश दें कि भागलपुर सभी चीज़ों में अव्वल है। भागलपुर में आम लोकसभा के चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक मतदान चलेगा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सभी मतदान केंद्रों पर किए गए हैं और इसके साथ ही साथ 4 स्तर पर जो हमारे गश्ती दल है वो लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त करते रहेंगे। सभी जो मतदाता गण हैं उनसे अनुरोध है कि आप भयमुक्त होकर आप बाहर निकलें और कल बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आएँ। हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं या सुरक्षाकर्मी हैं बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमारे कल मेहमान होंगे, आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भागलपुर को पूरे राष्ट्रीय पटल पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थापित करें और उसमें अपना योगदान दें। और कौन-कौन से बल और कितनी कंपनियां भागलपुर पहुंची हुई हैं? देखिए, केंद्रीय बलों सहित विभिन्न प्रकार के जो हमारे बीएसएफ की कंपनीज हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, सभी लोगों की ड्यूटी विभिन्न बूथ पर लगाई गई है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध पर्याप्त बल हैं और लगातार गश्ती पार्टी भी लगातार गश्ती करती रहेगी और कहीं पे भी किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा कोई न कोई गश्ती दल तत्काल उस बूथ पे पहुंच के और उन चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने और भागलपुर के 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के सभी बैंड पार्टी, एनसीसी कैडेट्स, भारत स्काउट एंड गाइड, जीविका दीदी एवं शहरी क्षेत्र के स्कूली बच्चों के साथ उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक जीविका, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्रोग्राम अधिकारी स्थापना शिक्षा सहित कई आला अधिकारी द्वारा समाहरणालय परिसर से घंटाघर, खलीफाबाग चौक होते हुए कोतवाली थाना तक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर सभी बैंड पार्टी द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भागलपुर के सभी मतदाताओं से अपील है कि शुक्रवार को अपने घरों से निकलें और मतदान करें। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक है। इसी कड़ी में न्यूज अंग बिहार आप सभी मतदाताओं से अपील करती है कि पहले मतदान फिर कोई काम। कल 26 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे भागलपुर में मतदान है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ के समस्त बच्चे, नागरिक, हमारे डीडीसी साहब, डीपीआरओ साहब एवं ईओ साहब के साथ समस्त अधिकारीगण, जीविका की दीदियाँ, कई बैंड पार्टी ने सहयोग किया। सभी लोग आम जनों को जागरूक कर रहे हैं। एक ही चीज़ पे मैं अनुरोध करूंगा, अब ये भागलपुर के प्रतिष्ठा का सवाल है, इसके अस्मिता का सवाल है, इसके गौरव का सवाल है। तो हम समस्त भागलपुरवासी एकजुट होकर के अपने अपने बूथ पर जा करके आप मतदान अपने इच्छा से मतदान जरूर करें, निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर मतदान करें, ताकि भागलपुर का नाम हम पूरे देश के पटल पे रोशन कर सके कि भागलपुर ने सबसे अधिकतम मतदान किया।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोजनी पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में 4 लोग के घायल होने की सूचना है। ग्रामीणों ने बताया कि एक कार भागलपुर की ओर से आ रही थी, तभी जगदीशपुर की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसके बाद कार संतुलन खोकर गड्ढे में जा गिरी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का नाम मोहम्मद फैजान, आयशा परवीन, नाजिया बेगम और मोहम्मद यजमात बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने 112 नंबर पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से घायल को नजदीकी सीएससी अस्पताल जगदीशपुर में भर्ती कराया। घायल फैजान ने बताया कि हम लोग बलिया से परिवार के साथ बंगाल जा रहे थे, इसी दौरान घटना घट गई।